हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, मैं लेके आ चुका हूं जीके जीएस टेस्ट सीरीज का 9वां भाग लेके। तो टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। उसके बाद चलेंगे हम सीधा टेस्ट पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। पहला है चुंबकीय बल, दूसरा है आवेश, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है विभवांतर। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और 5 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्जा। वो है ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा मंगल या फिर चौथा बृहस्पति। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मंगल। वो है मंगल। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने को नायाब खुदाई अर्थात ईश्वर का नायाब बतलाया है। ठीक है, किस सुल्तान ने अपने को नायाब खुदाई अर्थात ईश्वर का नायाब बतलाया है। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलवन। वो है बलवन। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है जयचंद्र, तीसरा है लक्ष्मण सेन, चौथा है भीम सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है भीम सेकेंड। वो है भीम सेकेंड। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दामोदर, हुगली, बेतवा या फिर कोसी। ठीक है, तो आपको बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर। वो है दामोदर। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। ठीक है, पहला है यकृत में, दूसरा मस्तिष्क में, तीसरा है गुर्दे में, चौथा है गर्भाशय में। ठीक है, तो आपको बताना है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मस्तिष्क में। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है थाइमस, दूसरा है यकृत, चौथा है अग्राशय
चौथा है प्लीहा। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्राशय। वो है अग्राशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वो है अग्राशय। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण क्या है? हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण क्या है? कार्डियोग्राफ, हाइग्रो हाइग्रोस्कोप, पोलीग्राफ या इंडोस्कोप। ठीक है, तो आपको बताना है कि हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण क्या है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्डियोग्राफ। वो है कार्डियोग्राफ। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? पहला है परमाणु बम, दूसरा है डायनेमो, तीसरा है बैटरी, चौथा है बिजली का हीटर। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैटरी। वो है बैटरी। ठीक है, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन है, दाब का नियम किसने दिया था? दाब का नियम किसने दिया था? पहला है न्यूटन, दूसरा पास्कल, तीसरा आइंस्टीन, चौथा है पाउलसन। तो आपको बताना है कि दाब का नियम किसने दिया था। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम समाप्त हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है पास्कल। वो है पास्कल। तो दाब का नियम किसने दिया था? तो है पास्कल। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं तक। तो आपको कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।